दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और राजधानी की राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। चुनावी मैदान में इस बार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों और योजनाओं के साथ जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बार चुनाव का परिणाम उन 5% वोटर पर निर्भर करेगा जो फैसला कर सकते हैं कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ लगेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 3 कार्यकाल से सत्ता में है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी पकड़ मजबूत की है। दूसरी ओर बीजेपी, जो दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से सत्ता में रही है, इस बार दिल्ली विधानसभा में भी अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से अधिकांश सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी है। पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये स्पष्ट है कि लगभग 5% वोटर ही हर बार हार जीत तय करते हैं। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी केवल 8 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई सीटों पर अंतर 2000 से 5000 वोटों का था। यदि ये 5% वोट बीजेपी या किसी अन्य पार्टी की तरफ झुक जाते तो चुनाव का परिणाम पूरी तरीके से अलग हो सकता था। इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है कि 5% वोटर की पसंद ही ये तय करेगी कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी होगी। मुख्य मुद्दे जो 5% वोटर्स को प्रभावित करेंगे, पहला है स्थानीय मुद्दे और विकास बनाम मुफ्त योजनाएं। आम आदमी पार्टी का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त सुविधाओं पर रहा है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों में जो सुधार किए हैं, उसे लेकर जनता में सकारात्मकता है। लेकिन बीजेपी ने आप पर सवाल उठाए हैं कि ये मुफ्त योजनाएं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं और जनता को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम नहीं किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा एमसीडी और गवर्नेंस का मुद्दा होगा। बीजेपी, जो दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से सत्ता में है, आप पर यह आरोप लगाती है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच समन्वय की कमी के कारण विकास कार्यों में बाधा आई है। लेकिन आपने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, खासकर एमसीडी में वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर। ये मुद्दा भी 5% वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। तीसरा मुद्दा महिला और युवा वोटर्स होंगे। आपने महिलाओं को और युवाओं को मुफ्त बस यात्रा, रोजगार के अवसर, सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर अपने पक्ष में किया है। वहीं बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के साथ अपनी अपील मजबूत कर रही है। चौथा मुद्दा ध्रुवीकरण और राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। बीजेपी अक्सर अपने चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों जैसे अनुच्छेद 370, राम मंदिर और देशभक्ति को प्रमुखता देती है। वहीं आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दों और विकास की बात पर जोर देती है। ये देखने वाली बात होगी कि 5% वोटर राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। आइए अब ये भी जानते हैं कि कौन है ये 5% वोटर। दिल्ली की कुल आबादी की बड़ी संख्या युवाओं की है। पहली बार वोट देने वाले युवा 5% वोटर में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और तकनीकी विकास जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली में मध्य वर्गीय परिवार एक बड़ा वोट बैंक है। ये परिवार मुख्यतः बिजली, पानी, स्कूलों और परिवहन जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान देता है। आपकी मुफ्त योजनाएं इस वर्ग को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस सेल्फ रिलायंस पर है, जो इस वर्ग को आकर्षित करता है। दिल्ली में ऐसे वोटर्स भी हैं जो आखिरी वक्त में अपना मन बनाते हैं। ये वोटर्स पिछले कुछ चुनाव में गेम चेंजर साबित होते हैं। चुनाव की रणनीतियां जो दोनों पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लागू कर रही हैं। पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। फ्री सेवाओं का प्रचार। आम आदमी पार्टी मुख्य बिजली और मोहल्ला क्लिनिक जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी स्थानीय नेताओं और डोर टू डोर प्रचार अभियान के जरिए जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रही है। और तीसरा है, आम आदमी पार्टी डिजिटल माध्यमों पर अपने विकास कार्यों को दिखाकर युवाओं को लुभा रही है। अगर बात करें बीजेपी की रणनीति की,
तो उसमें सबसे बड़ा मोदी फैक्टर है, जिसमें बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी योजनाओं को दिल्ली में भुनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। और तीसरी है संपर्क अभियान, जिसमें बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें कि पिछले कुछ चुनावों में क्या सीखा जा सकता है, तो हम ये पाते हैं कि 2020 का चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसका कारण था कि जनता ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को बीजेपी की तुलना में ज़्यादा व्यवहारिक और लोकल स्तर पर प्रभावी माना था। दूसरी जो सीख मिलती है वो है एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन आम आदमी पार्टी कई वार्डों पे अपनी पकड़ मजबूत की है। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर कम हो रहा है। संभावित परिणाम और चुनौती। यदि 5% वोटर्स आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो पार्टी अपनी चौथी जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन अगर बीजेपी इन 5% वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में सफल रहती है तो ये चुनाव इतिहास बदल सकता है। दिल्ली में हर वोट की अहमियत है। इस बार का चुनाव केवल पार्टियों की नीतियों और योजनाओं का नहीं, बल्कि जनता की प्राथमिकताओं का भी परीक्षण है। ये 5% वोटर जिनके पास निर्णय करने की शक्ति है, दिल्ली का भविष्य तय करेंगे। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, ये तय है कि दिल्ली चुनाव 2025 एक रोमांचक और करीबी मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। अब ये देखना बाकी है कि जनता किसे अपना नेता चुनती है और वो 5% वोटर्स किस तरफ झुकते हैं। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा जारी रहेगा या बीजेपी नई शुरुआत करेगी? इसका फैसला जनता के हाथ में है और ये फैसला 5 तारीख को होगा। तो ज़रूर वोट देने जाएं और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।